गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सेल विभव ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग, वो है विद्युत वाहक बल। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ। कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो मैंने कल बताया भी था कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, यानी खुला परिपथ हो, बंद परिपथ नहीं हो, है ना। परिपथ क्या हो? खुला हो। तो जब खुला परिपथ रहेगा धारा प्रवाहित तो होगा नहीं। तो जब परिपथ में क्या धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से बता दूं, क्या बोला मैंने कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कि इसमें क्या होगा कि इसमें खुला परिपथ होगा, बंद परिपथ नहीं होगा। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक बार और सुने कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ से सूचित किया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ, कल वाला याद भी होगा, सेम कल ही जैसा लिखना है। ईएमएफ बराबर ई कैथोड, याद है ना कल वाला, माइनस, या ऐसे लिख सकते हो ई दाया माइनस ई क्या बायां। नंबर लाना चाहते हो तो ये सब जानना बेहद जरूरी है, इसमें नंबर ही है, कुछ कटना है नहीं। तो अगेन ईएमएफ बराबर क्या होगा? तो ईएमएफ बराबर हो गया, देख लो भैया, दाहिना में कौन होता है? कैथोड होता है, और बायां में कौन होता है? एनोड होता है। आपको याद ही होगा कि दाहिने साइड में हम क्या लिखते थे? कैथोड को, और बाएं साइड में क्या लिखते थे? एनोड को। हम अभी आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल भी थ्रू। वो देखिए एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल है, ध्यान देना है यहाँ कि क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे कल दिया था उसी तरह से। चलो तो हम लोग ले लेते हैं, मान लो mg प्लस cu क्या प्लस प्लस, और इधर हो गया mg प्लस 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 cu। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेल निकालना है। सेल निकालोगे तभी ये होगा। सेल कैसे बनाना है ये देखना है। तो सबसे पहले लिखना है हमको, जो बच्चे ये नहीं जानते हो वो विद्युत रसायन के फर्स्ट लेक्चर में जाए, वहां पर मैंने बनाना सिखाया है। तो एनोड पर क्या हो गया? तो जो अकेले है, ये देखो अकेले है, ये आयन में है, तो जो धातु अकेले में होगा वो क्या होगा? एनोड पर होगा, और जो आयन के रूप में होगा वो होगा क्या? कैथोड पर। तो क्या हो गया? Mg, और इधर हो गया Mg प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए ये कौन सा है? ऑक्सीकरण है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसी को हम लोग एनोड कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि प्लस और माइनस से एनोड और कैथोड का कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल नहीं है ना। एनोड जब भी होगा तो ऑक्सीकरण पे, यानी ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसी को कहेंगे हम एनोड, और जिस पर अपकरण होगा उसको कहेंगे हम लोग कैथोड। सिंपल सा बात है ना, याद रखिए इसको। ये नहीं है कि जिस पर माइनस हो उसे एनोड कहते हैं, कैथोड, ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस धातु के क्षण पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर अपकरण की अभिक्रिया हो रही होती है उसे कैथोड कहते हैं। ये अब ये हो गया क्या? कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन आ गया? ये वाला Cu क्या प्लस प्लस, और इधर क्या हो गया? Cu, और ये क्या हो गया? अब दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। सेल बनाना सीखते हैं हम लोग, हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ तो दिया ही नहीं मैंने, ये 2 प्लस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब के बारे में जानना मैं कई बार बता चुका हूं इसको,
यदि जानना है इसके बारे में तो पीछे के क्लास में जाइए, उसमें बहुत सारे इसमें बने हुए हैं, है ना। नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं। चलो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने का पश्चात क्या हुआ, ये हो गया आपका Mg, ये वाला बच गया, प्लस क्या होगा Cu प्लस प्लस, इधर क्या हो गया Mg प्लस 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 क्या हो गया Cu। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका सेल बनाना है आपको, सेल। तो सेल कैसे बनाएंगे, जानते ही हो, कल वाला तो याद ही होना चाहिए। तो सेल कैसे बनाओगे, तो सेल बनाओगे, ये एनोड को क्या है बाईं ओर, और कैथोड को क्या होता है दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये देखो एनोड है, ये देखो एनोड है Mg, और तीर का निशान जो है उसके जगह एक खड़ी रेखा, फिर क्या हो गया Mg प्लस प्लस, यहाँ तक ठीक है। अब क्या हो गया, 2 खड़ी रेखा दीजिए जिसको लवन सेतु कहते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हो गया तब Cu प्लस प्लस, और इधर हो गया Cu। ये है आपका कैथोड, दायां दायां है ना, और ये है आपका क्या एनोड यानी बाईं। अब हमको ये फॉर्मूले के अंतर्गत इस सेल को लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे EMF, ध्यान दें EMF बराबर क्या है आपके पास फॉर्मूला, E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड ये है, एनोड ये, तो E कैथोड यानी कि ये तो हो गया E, ऐसे लिख लेना है। मानक के बारे में भी बताऊंगा कुछ देर में, Cu प्लस प्लस, और ये हो गया Cu, हो गया उसी। तब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने माइनस, तो माइनस के बाद क्यों, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है। उसके बाद क्या हो गया E, और ये जो Mg है Mg प्लस प्लस, और क्या हो गया Mg, बस बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या विद्युत वाहक बल। और ये विभवांतर हुआ है ना, विभवांतर हुआ ना, 2 इलेक्ट्रोड से, एक इसमें एक इसमें, एक कॉपर है एक कौन है Mg, और दोनों के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे EMF। लेकिन होगा क्या कि इसमें परिपथ जो होगा वो खुला रहेगा, यानी वो सेल से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बस हो गया। तो क्या बोला, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे EMF से सूचित किया जाता है। कॉपी करें, लिखे तो लिखो, जब परिपथ में विद्युत धारा, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख लिया, लिखो, इसे EMF से, इसे EMF से सूचित किया जाता है, इसे EMF से सूचित किया जाता है। कॉपी करें, है ना, कर लीजिए जल्दी से। एक और मैं बताने वाला हूँ सेम इसी जैसा। इसमें जो है आप यहाँ इनोड का यूज होगा, कब, जब मानक का यूज करेंगे तो एक्चुअल में वहीं पर हम लोग सीखेंगे इसको। फिलहाल कॉपी कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब आगे हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन और, या क्वेश्चन ड्रिल कराने की जरूरत ही नहीं है, जानते भी होंगे, चलो फिर भी मैं करा लेता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन मैं और ड्रिल करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो सब तो उसी एक ही जैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें मैं नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखा हूँ। ये है Cu प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस, और ये बन गया Cu प्लस 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 2Ag। चलिए बनाइए, आपके पास 1 मिनट का समय, बनाइए जल्दी से। बन गया, चलिए तो मैं बनाऊं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एनोड पर। तो एनोड पर कौन होगा, तो जो धातु क्या होगा बिना आयन में है वो एनोड पर होगा,
और जो आयन में है लिखा हुआ वो कैथोड पर होगा। बस ये याद रखिए ना, ट्रिक है, आसान याद रखिए। Cu और इधर क्या हो गया Cu प्लस 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 कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 ना, जिधर प्लस होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जितना प्लस होता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सी तो बात है। और चूंकि ये एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण ही पर ही तो एनोड की क्रिया होती है। उल्टा बोल दिया मैंने, ऑक्सीकरण जिस पर होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर, वो क्या कहलाता है आपका एनोड। अभी क्या है, मैं चलूँ आगे, कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो गया कि जो Cu है अभी कौन बचा हुआ है, Ag। कितने Ag है, 2, तो 2 लिख देना है। इधर हो गया क्या है, 2Ag लिख दो। और यहाँ क्या हो गया, अवकरण। अवकरण कैसे हुआ, तो ये देखो ऐसे भी देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो कितने प्लस है, 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने 1, किंतु यहाँ कितने है, यहाँ Ag है 2, यानी 1 Ag का 1 प्लस, तो 2 Ag का कितना प्लस, 2 प्लस। तो यहाँ क्या कर देना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दे देने हैं। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ देना है, तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होगा, कट गया, सिंपल है। तो Cu प्लस क्या हो गया, 2Ag प्लस, यानी इधर वाला है ना, इधर वाला हुआ ना Cu प्लस 2Ag प्लस, और इधर वाला क्या हो गया, Cu प्लस प्लस क्या, 2Ag। अब आप सेल बना लीजिए, सेल बनाइएगा तभी ठीक है। तो सेल बनाइए, सेल। तो सेल कैसे बनाएंगे कि एनोड जो है उसको बाईं ओर लिखेंगे, कैथोड को दाईं ओर लिखेंगे, हैं। चलिए Cu, ये एरो है, एरो की जगह एक खड़ी रेखा दीजिए, फिर डबल खड़ी रेखा दीजिए, और फिर दीजिए Ag प्लस, और यहाँ हो गया Ag। याद रखें कि संख्या का निरूपण जो है, संख्या का जो है ना लिखा हुआ, वो सेल के अंदर नहीं होगा, नहीं होता। तो चलिए अब आगे हम लोग देखें। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, हमको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, है ना, कैसे दिखाओगे आप, तो लिखोगे EMF बराबर क्या, E कैथोड माइनस E एनोड, तो E कैथोड है, कैथोड कौन है, ये कौन है, कैथोड है, और ये कौन है, ये है आपका एनोड। आप बोलो सर कि कैसे समझ जाते हो कि ये कैथोड ये एनोड है, भाई कुछ नहीं है ना, जो दायां साइड लिखा जाएगा वो कैथोड होगा, जो बायां साइड लिखा जाएगा वो एनोड होगा, सिंपल बात है। तो EMF बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, EMF बराबर हुआ, तो Ag है यहाँ पर कैथोड पर, तो क्या हो गया Ag प्लस और फिर Ag और माइनस, ये वाला लेना है हमको Cu प्लस, और क्या हो गया Cu, बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग EMF। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आसान हो जाएगा। ऐसे लिए आपको आप स्वयं बनाना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग खर्च करने से खर्च ज़्यादा हो जाता है ना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। तो मैं बता दूं बच्चों कि मानक सेल विभव वो पीछे जैसा ही है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ना, कि वहां पर 298 केल्विन ताप होता था बिलियन का, और सांद्रता 1 m होता था। तो मानक सेल विभव में भी सेम है, कुछ नहीं है इसमें चेंज। तो मानक सेल विभव किसे का पहले यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख दूं, उसके बाद आ जाऊंगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना। तो ये मानक सेल विभव क्या है, तो वही है कि मानक सेल विभव में क्या होगा, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि ये जो बिलियन है, ऐसे तो दोनों बिलियन दोनों साइड पर सेल विभव है ना, तो दोनों साइड हो गए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसमें लिखता हूँ, इसे E0 सेल से सूचित किया जाता है। आपको याद है कल मैं बताया था सेल विभव को कैसे सूचित किया जाता है, ई सेल से किया जाता है। क्योंकि अब मानक लगा हुआ है तो इसको क्या से सूचित किया जाता है, E0 सेल से। तो इसे E0 सेल से क्या सूचित किया जाता है ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि बिलियन का जो ताप होगा
या विद्युत अपघट्ट जो इसमें लेंगे उसका ताप क्या होना चाहिए, तो 298 केल्विन होना चाहिए। और उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको भी, क्या है कि नहीं, ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, इसे इनवर्ट सेल से शुरू किया जाता है पहले, उसके बाद कि इसमें विलयन का ताप या विद्युत अपघट्ट भी यूज कर सकते हो। विद्युत अपघट्ट का ताप, विलयन का ताप कितना, 298 केल्विन, जिसको कि हम लोग कमरे का ताप भी कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसमें विलयन का ताप 298 केल्विन तथा सांद्रता, तथा क्या, सांद्रता 1 m मतलब, m का मतलब मोल प्रति लीटर होता है। यानी इसमें जो विलयन होगा, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, एक ही चीज को बार बार कितना बोलते रहोगे, है ना। सेल में देखो, इसलिए मैं कल आपको एक सेल दिखा रहा था ऊपर से, वो गलती से बहुत देर तक रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो वो ऊपर में सेल दिखाने का मेरा यही मतलब था कि सेल देखो, उसमें जो विलयन सेल में यूज किया गया है, ये देखो इसमें ये दोनों होता है, सेल, अर्ध सेल। इसमें जो विलयन यूज किया जाएगा उसका जो ताप होगा वो 298 केल्विन होगा पहला, और दूसरा उसकी जो सांद्रता होगी वो 1 m यानी 1 मोल पर लीटर होगी। और तब उसको हम कहेंगे सेल विभव को क्या, मानक सेल विभव। बात समझ गए, चलो। तो अब हम लोग इसका ये फॉर्मूला देखते हैं, तो बस वही है, कुछ नहीं इसमें है। तो इनॉट सेल बराबर होगा, बच्चे देख ले, इनॉट सेल बराबर वही जो कल पढ़े थे कि इनॉट राइट, राइट मतलब दायां, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, राइट माने दायां, माइनस इनॉट लेफ्ट, इनॉट क्या, लेफ्ट, इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट, इनॉट दायां माइनस इनॉट। एक्चुअल में जो है, जो कल से मैं पढ़ा रहा हूं, ई सेल, तो ई सेल नहीं होता है, वो एक्चुअल में इनॉट सेल होता है। और जो जिसका भी मान रहता है वो इनॉट में ही रहता है, मानक में ही रहता है। उसी को मैं पढ़ाया था कल, मानक अपचयन विभव, और यही उसमें इसका ही मान रहता है। लेकिन आपको यहाँ तक लाने के लिए मैं ई सेल यानी कि सेल विभव और विद्युत वाहक बल का चर्चा मैंने किया अलग से, यहाँ तक लाने के लिए। बात तीनों एक ही था, है ना। मैं डायरेक्ट इस पे आ सकता था, किंतु मैं डायरेक्ट ना आके थोड़ा थोड़ा करके मैं आया हूँ, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो ई सेल बराबर क्या हो गया, इनॉट कैथोड, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट क्या, एनोड, है ना। क्योंकि राइट में कौन होता है, कैथोड होता है, लेफ्ट में कौन होता है, एनोड होता है। मैं अभी तुरंत बता देता हूँ आपको। सेल पहले अभी लिया है, डायरेक्ट सेल लिख दूं क्या मैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। अब सेल के लिए मान लो सेल आपको दिया है और उसमें इसको निरूपित करना है, कैसे करोगे आप, है ना। तो आप देखो सेल है आपका दिया हुआ, देखो सेल दिया हुआ है Zn प्लस प्लस एक्वस। अब बोलो सर एक्वस क्या है, AQ का मतलब क्या होता है, तो AQ का मतलब होता है भाई मेरे, AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस। बोलो सर तभी से लंबा बता रहे थे, छोटा क्यों कर रहे हैं भाई, एक्चुअल में इसी को पढ़ना था। वो सब लंबा मैं आपको सिर्फ इस ढर्रे पर लाने के लिए कर रहा था कि यहाँ तक आने से पहले आप उसके अडेप्ट हो जाए, आप उसको सही से समझें, उसके बाद यहाँ है ना। लेकिन एक्चुअल में जो हम मान निकालते हैं वो इनॉट सेल का ही निकालते हैं, इनॉट राइट और इनॉट यानी इनॉट से ही में मान निकलेगा, ई से सिर्फ नहीं निकलेगा, ई सेल से नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ तक लाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाकर यहाँ तक आया हूँ, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी है एक्वस माने होता है जलीय, एक्वस माने क्या होता है, जलीय, जलीय मतलब जलयुक्त, जिसमें जल मिला हुआ हो, एंड दिस इज एक्वस, है ना। अब क्या है इसमें Zn ये हो गया, अब यहाँ है Cu प्लस Cu। तो आपको कोई बोल दे भाई मेरे ये तो ठीक है, इस सेल के लिए आप इनॉट सेल का मान निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप, तो आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा आपका इनॉट सेल इक्वल्स इनॉट कैथोड। पहले फॉर्मूला अप्लाई अवश्य कर दोगे, शॉर्टकट भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेहतर हो जाएगा वो,
इनॉट कैथोड माइनस इनॉट क्या एनोड। इनॉट सेल बराबर क्या हो गया, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट क्या एनोड। अब जरा देखो ये कैथोड कौन है, तो कैथोड ये है कि नहीं, एनोड कौन है, तो एनोड ये है। बस लिख दो, काम चल गया, खत्म काम है ना, बस काम चलना चाहिए। और तो इनॉट सेल बराबर क्या हो गया, देखिएगा इनॉट सेल बराबर हो गया इनॉट ये वाला Cu प्लस प्लस Cu और माइनस ये वाला ये इनॉट Zn प्लस प्लस Zn। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे सर ये Zn ये जो ऊपर है तो आप नीचे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब जानना है कल के वीडियो में, कल के क्लास में जाइए और देखिए इसका सॉल्यूशन वहाँ दिया हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े, पहले कॉपी कर ले उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कर ले भाई, सबसे बढ़िया, समय की बर्बादी नहीं होगी। हो गया? तो मानक सेल विभव जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं खाली सेल विभव ही मानक होगा, ईएमएफ भी मानक ही होगा। यदि आपको ईएमएफ का मान निकालने थे तो आप मानक से ही निकालेंगे, इसी तरह से, है कि नहीं? चलो अब मैं आगे बढ़ूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस और आपको उसको सॉल्व करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और आपको बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख लीजिए कि निम्नलिखित सेल के लिए मानक सेल विभव या ईएमएफ भी बोल सकते हो उसको, मानक सेल विभव का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चंस आपके हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बनाते जा सकते हैं साथ में, mg प्लस प्लस है कि नहीं, Ag प्लस Ag। फर्स्ट क्वेश्चन, बस खाली फॉर्मूला लगाइए, बना दीजिए इसको, क्यों? सेकंड क्वेश्चन है Cu प्लस प्लस Ag प्लस Ag। बहुत अच्छे जानते भी, आज तक जानते भी नहीं होंगे कि ये लिख कैसे रहे। तो भाई मैं जब भी कुछ बताता हूँ ना तो पीछे से आगे होते हुए बताता हूँ। गलती आपकी होती है कि आप क्या क्लास ज्वाइन नहीं करते हो या क्लास नहीं देख पाते हो। आपके पास काम भी बहुत होता है ना, फिर जब थोड़ा सा लॉकडाउन टूटा है तो काम और बढ़ गया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो होना ही, कोई बात नहीं, क्लास में ये सब पूरा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो Zn है Zn प्लस प्लस और इधर हो गया आपका Cu, तो हो गया ना भाई, Cu प्लस प्लस और क्या Cu, ये लगता है दे चुका हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। नंबर 4 है निकेल प्लस प्लस, उसके बाद Cu प्लस प्लस Cu। बनाइए चारों बनाइए तो जल्दी से, मेरे पास समय 1 से 1.5 मिनट ही होगा। चलिए हो गया, तो चलिए मैं बता रहा हूं, आप देखिए और सोचिए। तो सॉल्यूशन है पहला का सॉल्यूशन है क्या, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, याद है आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो आपके पास फॉर्मूला है कि सेल इनॉट कैथोड या राइट लिख दो ना, बेहतर हो जाएगा। इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट, एंड दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है, बनाइए और बन गया। तो इनॉट सेल बराबर हो गया EAG प्लस AG माइनस ये वाला EMG प्लस प्लस MG। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट में बना लिया, यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। इधर यह इनॉट होगा
चलो ई नॉट क्या हो गया ए जी प्लस ए जी माइनस ई नॉट सी यू प्लस सी यू हो गया। उसके बाद क्या होगा जेड ये वाला, तो ई नॉट से बराबर क्या हो गया इसके लिए ई नॉट सी यू प्लस प्लस यानी राइट क्या लेफ्ट, ये राइट, ये क्या लेफ्ट, ये भी राइट और क्या लेफ्ट, तो ये हो गया सी यू माइनस ई जेड एन प्लस प्लस क्या हो गया जेड एन, बस बन गया। अब इसको बना लेते हैं हम लोग ई नॉट सेल इक्वल्स क्या हो गया इक्वल्स हो गया सी यू प्लस प्लस ई नॉट देना आवश्यक है। अब ई नॉट देना आवश्यक है क्योंकि अब ई नॉट पे ही खेल होगा, वहां तक तो मैं सिर्फ आपको ला रहा था यहाँ तक के लिए, है ना। अब देखो जो कल पढ़ लिए होगे उसको आज समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कुछ नहीं इजी है उसके लिए क्योंकि ये वही रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या हो गया ई नॉट क्या ये वाला क्या यही है ना प्राइमरी, तो एन आई प्लस प्लस क्या हो गया एन आई, बस। अब क्या होगा, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बना दूंगा, क्या होगा उसमें इसका मान दिया रहेगा, इसका मान निकालने बोलेगा नहीं, जैसे इसका मान दे देगा, इसका मान निकालने कहेगा, या इसका मान दे देगा, इसका मान निकालने कहेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका मान दे दे, इसका मान निकालने कहेगा। तो देखते हैं हम लोग, कॉपी कीजिए, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आता हूं। चलो फिलहाल लिख लो, क्वेश्चन है एक से, चलो हो गया आगे। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूं भाई, मेरे न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल में सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन ही लंबा होगा, आंसर तो इजी है। क्वेश्चन होगा कि क्या है एक सेल कॉपर है ना, एक सेल क्या कॉपर तथा सिल्वर के मध्य है ना, क्वेश्चन के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है, निम्न प्रकार से बनाया गया है। को देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ई तो नहीं, यहाँ पर है सिल्वर कॉपर और सिल्वर है ना, तो इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से सेल बनाया गया है। तो Cu प्लस प्लस एक्वस है, जलीय है, और डबल सेतु, ये डबल खड़ी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, डबल सेतु कहते हैं। और ये Ag एक्वस, और क्या हो गया Ag हो गया, है कि नहीं। इसके बाद देखिएगा, यदि दोनों अर्धसेल समझते हो ना, अर्धसेल, ये अर्धसेल है, ये अर्धसेल, मानक परिस्थितियों में है तो इसका ईएमएफ ज्ञात करें। ईएमएफ क्या ज्ञात करें, तो क्या आप क्वेश्चन ये कर सकते हो इसका आंसर। तो देखो आंसर है सॉल्यूशन, मैं एक बनाऊंगा, आपसे आशा रखूंगा दूसरे बनाने की, इजी है। एग्जाम में इसमें तो एक चीज तो दिया ही नहीं, दिया हुआ है, सोचो इतना क्वेश्चन ही बड़ा दिया है क्या, ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu और प्लस इसका मान दिया हुआ है 3,4 वोल्ट, ये पहले दिया रहेगा। इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, मैं पढ़ाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें ये सब का मान दिया रहता है। किताब उल्टो, उसमें टेबल में ये सब दिया रहेगा, है कि नहीं, एक लंबा टेबल होगा। और ई नॉट Ag प्लस
Ag बराबर है 0.80 वोल्ट। ओके, तो आपको बनाना है, कैसा बनाना है, लीजिए ये ईएमएफ लिखो। तो ईएमएफ की जगह आप ई नॉट सेल भी यूज कर सकते हो। यदि आप ईएमएफ पूछ रहा है कहाँ है, तो आप ई नॉट सेल का भी यूज कर सकते हो, बात वही होगा। दोनों में तो बस एक ही चीज का अंतर है ना कि धारा प्रवाहित हो रही है और नहीं हो रही। तो नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ईएमएफ, तो यहाँ मानक कर दो, मानक ईएमएफ का मान निकालेंगे ना हम लोग, बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कौन, ये है आपका राइट, ये है आपका क्या लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट क्या लेफ्ट। बस समझ रहे हो कि हम मानक ईएमएफ भी लिख सकते हो या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो ई नॉट से, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो आप समझे, है ना। पुस्तक में आपको ये दोनों मिल जाएंगे, ई नॉट सेल भी और ये सब। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट क्या हो गया लेफ्ट, बराबर क्या हो गया, राइट में कौन है, राइट में ये है, लेफ्ट में ये है, पहले बनाना इसलिए मैंने सिखाया आपको। तो ई नॉट क्या हुआ एजी और एजी माइनस ई नॉट ये वाला है सी यू प्लस प्लस सी यू, दोनों का मान बैठा दीजिए, आंसर आ गया। जानते एग्जाम में 2 नंबर का आता है भाई, है ना, यदि आप होशियार है तो 2 नंबर आ जाएगा आपको। अब एजी का मान कितना दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, है ना, माइनस इस सी यू का मान कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। तो दोनों को घटा देते हैं, घटाएंगे ना, तो घटाने पर कितना आंसर आ जाएगा, तो दोनों घटाने पर 0.46 आ जाएगा शायद, है ना शायद, ठीक। तो अब ये जो है कैसे मैंने बनाया, क्वेश्चन यहाँ तक है, ये जो है यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से क्या हो रहा है सॉल्यूशन, यहाँ से है सॉल्यूशन, यहाँ तक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन इतना छोटा है, कितना आसान है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक सेल कॉपर तथा सिल्वर के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है, बना दिया। यदि दोनों अर्ध सेल मानक परिस्थिति में है तो इसका ईएमएफ ज्ञात करें, यानी कि ईएमएफ बोलो या सेल विभव बोलो, मानक सेल विभव, खाली सेल विभव नहीं, मानक सेल विभव, और ईएमएफ भी नहीं, मानक ईएमएफ निकलेगा, लेकिन लिखा जाता है ईएमएफ। तो दिया है ई नॉट सी यू प्लस ये जो है इतना है इसका मान और एजी का मान इतना है। तो आप क्या जानते हैं ई नॉट सेल, अभी तो मैंने बताया भी था, ई नॉट राइट माइनस क्या ई नॉट लेफ्ट, जानते हैं ना, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट क्या लेफ्ट, राइट में ये है लेफ्ट में ये, दोनों को मैंने सजा के लिखा, दोनों का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान ये इसका मान ये, बस 0.46 आया, आंसर हो गया। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार रख रहा हूँ, है ना, जल्दी कर लो। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि एक से जिंक तथा कॉपर के मध्य बनाया गया है ना। तो देखो दोनों का कैसे होगा, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन दिया रहेगा। तो Zn दिखाई देता है, रेड कलर का जो है वो दिखाई देता है सही से, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तब ना मेरे को पता चलेगा, लाइव चैट वाला में नहीं, वो भी हो सकता है, मैं कभी कभी देखता हूँ लाइव चैट वाला, और ऐसे कमेंट कर दोगे या क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दोगे तो मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। अब ये देखो, ये Zn है, ये प्लस प्लस हो गया है कि नहीं, उसके बाद क्या हो गया Cu प्लस प्लस और क्या Cu हो गया, ये आपको दिया हुआ है, ये एक्वस है जलीय, ये भी एक्वस है, अरे आयनिक है तो जलीय ही होगा ना, कॉपर सल्फेट को जल में ही घुला करना विलयन बनाया गया है। चलो अब ये हो गया, अब ये देखो ये वाला दे दिया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ इस सेल का डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
इस सेल का मानक या इनोट सेल का मान, इनोट सेल का मान ज्ञात करें यदि इनोट Zn प्लस प्लस Zn बराबर -0.76 वोल्ट और इनोट Cu प्लस प्लस Cu बराबर 3-4। बना जल्दी बना दो, बनाइए जल्दी से, स्पीड थोड़ा सा बनाइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। हो गया? बन गया? चलो नहीं बना तो मैं बनाऊंगा, क्यों? देखिएगा सॉल्यूशन तो मैं बना रहा हूं यहाँ, देखो तो यहाँ क्या हो गया, इनोट सेल बराबर क्या हो गया, इनोट राइट माइनस इनोट लेफ्ट, यही है ना फॉर्मूला, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये है भैया हमारा लेफ्ट, नो राइट है ना, एंड दिस इज लेफ्ट। तो चलिए बना लीजिए, बन जाएगा। तो क्या हो गया, इनोट सेल बराबर इनोट राइट में कौन है भाई, Cu प्लस प्लस Cu माइनस इनोट Zn प्लस प्लस Zn। क्यों? अब दोनों का मान देखो दिया हुआ है, बस बना, Cu का मान उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक तो है। तो क्या हो गया, 0.34 वोल्ट माइनस ये वाला माइनस 34 वोल्ट माइनस ये वाला, फिर ये वाला भी माइनस है 0.76 वोल्ट। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, तो 0.34 और 0.76, 4 6 10 के 0 बाकी 1, 7 3 10, क्या हो गया 11, यानी 1 दशमलव कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आया, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आया 1.1 वोल्ट। याद है मैंने कहा था आपको कि गैल्वेनिक सेल जो है या विद्युत रासायनिक सेल जो है, शायद परसों के क्लास में, कि उसका मान होता है 1.1 वोल्ट, और कैसे होता है मैं अभी प्रूव करूंगा मैं बाद में। देखो वही जिंक और कॉपर से बना हुआ है विद्युत रासायनिक सेल। उस समय मैंने क्या चीज से बनाया था, याद है, जिंक और कॉपर से बनाया था, और जिंक और कॉपर के सेल जो है उसका सेल विभव यानी उसकी क्षमता कितनी होती है, 1.1 वोल्ट की होती है। निकल, ये शुद्ध आंकड़ा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं ले रखा है। कॉपर का इतना ही होता है सेल विभव का मान, और जिंक का इतना ही होता है, शुद्ध आंकड़ा है ये। दिस इज ओरिजिनल डेटा। आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड। चलो अब आपने जो है कि एक सेल लिया, फिर से देख लो, एक सेल जिंक और कॉपर के मध्य बनाया गया, दे दिया। अब Zn और कॉपर यहाँ सेल बना दिया, बोला कि सेल का कितना है, तो बताइए कि इस नेट का सेल का मान ज्ञात कीजिए यदि जिंक और कॉपर का मान इतना है, बस। तो मैंने क्या किया, इनोट सेल, यानी इनोट सेल मतलब ये हो गया राइट और लेफ्ट, तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। उसके बाद राइट में कौन है, कॉपर, और लेफ्ट में कौन है, जिंक, दे दिया मैंने, मान दोनों का रखा, जोड़ा, इसके बाद माइनस क्या हो, प्लस 1.1 वोल्ट। कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी करो। हो गया, चलो अब आगे। थर्ड क्वेश्चन है, वो इजी है भाई, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कि निम्न सेल के लिए किसका Cd2 प्लस कैडमियम, Cd का क्या है, Cd जो है वो क्या कहलाता है, कैडमियम, Cd2 प्लस Cd इलेक्ट्रोड का
के, है ना, के क्वेश्चन है के लिए मानक अपचयन विभव का मान क्या ज्ञात करें, है कि नहीं, ज्ञात करें। पहले सेल देख लो, उसके बाद देखते हैं हम लोग। सेल है, ध्यान दीजिएगा, सेल है तो सेल नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी सेल कौन सा है थोड़ा सा देख लो, जिनके साथ ये सेल बना हुआ है। Zn प्लस प्लस दिया हुआ 1m, मोलरता जो है 1m, इसमें कोई फर्क नहीं है। Cd प्लस प्लस Cd, इसकी मोलरता 1m, तो मोलरता दोनों का जो ये है सांद्रण है, दोनों का बराबर है ना। मानक तो तभी होता है ना जब सांद्रता कितना हो, 1m हो, ताप कितना हो, 298 केल्विन। यदि यहाँ 298 भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके लिए दिया है, अब देखो दिया क्या है, दिया है इनॉट सेल का मान 0.36 वोल्ट तथा इनॉट Zn प्लस प्लस Zn का मान जो दिया हुआ है वो है -0.76, यानी कि ये निकालना है आपको, ये दिया हुआ बन जाएगा आपसे। कोशिश कीजिए, देखिए बनता है आपसे, देखिए जल्दी कोशिश कीजिए। समय आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट है, जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है ना, देखिए। हो गया, बना लिए, चलो कोई बात नहीं। तो क्या है, इनॉट सेल बराबर इनॉट राइट माइनस क्या है, इनॉट लेफ्ट। सोल्यूशन तो यही ना भाई, सोल्यूशन तो यही है ना। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, तो फिलहाल ये देख लो। इनॉट सेल बराबर क्या हुआ, इनॉट राइट माइनस क्या, इनॉट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, इनॉट सेल, अब इनॉट राइट में कौन है, राइट में ये राइट है, दाहिना है, और लेफ्ट में कौन है, ये आर और एल समझते हो ना भाई। आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। आर जो है वो दाहिना है, एल क्या है, लेफ्ट, मतलब बायां है। तो इनॉट सेल बराबर क्या हुआ, ध्यान दो, क्या हो गया, इनॉट आर, आर का जगह क्या लिख दें, Cd प्लस प्लस Cd माइनस ई नॉट Zn प्लस प्लस Zn। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, निकल जाएगा। तो देखो, तो सबका मान कर बेटा, तो इनॉट सेल का मान कितना है, 0.36 वोल्ट। ये मान निकालना है हमको, इनॉट Cd प्लस प्लस Cd माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट, यही दिया हुआ है ना। क्या कोई दिक्कत, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाना है, माइनस और माइनस क्या हो जाना है भाई मेरे, तो माइनस और माइनस जो है Cd प्लस प्लस Cd, और माइनस और माइनस को हो जाना है प्लस, ये है ना, तो 0.76 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, Cd, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, कर दे। तो जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.36 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट बराबर इनॉट Cd प्लस प्लस Cd। हो गया, दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा घटाने में, तो 0.76 0.36 0.4 और ये हो गया आपका माइनस 0.40 वोल्ट। आंसर हो गया इनॉट Cd प्लस प्लस Cd, याद रखें, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई। पहले फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई किया, इनॉट सेल बराबर इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट, कोई दिक्कत। चलो, तो इनॉट सेल बराबर क्या हो गया, राइट पे कौन है, ये है, तो लिख दिया मैंने Cd प्लस प्लस Cd। लेफ्ट पे कौन है, ये है, लिख दिया मैंने। तो अब क्या है कि क्या है, 0.36 वोल्ट बराबर इनॉट Cd प्लस प्लस Cd माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, जैसा कि किया मैंने। फिर इसको उठा के इधर ले आया, तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हुआ, घटा दिया, आंसर। बात समझ गए, कॉपी कर लो जल्दी से, है कि नहीं। फिर मैं एक होमवर्क देता हूँ, चल
फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। -0.25 क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है निकेल, नाम सुने हो कभी, निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से बने सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ईएमएफ ज्ञात करें, है ना। दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है, पहले तो सेल दे दिया जाएगा, सेल क्या है, नहीं भी दिया जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा सेल भाई, ये भी जान लो, है ना। सेल कैसे बनाओगे ये भी देखना है आपको। तो पहले सेल दिया हुआ है, मैं फिलहाल आपकी सहायता कर दूँ। तो ये क्या है, Na प्लस प्लस, इधर क्या हो गया Cu प्लस प्लस C, ये सेल है आपके लिए, ये क्या है सेल। इसमें ये एक्वस है जलिए, ये भी एक्वस है, ठीक है। अब इसमें मान दिया हुआ है आपको E नॉट, नॉट यदि छूट गया हो पीछे कहीं तो आप दे दीजिएगा, यदि छूट गया हो तो पीछे जाना मुश्किल है ना। निकेल बराबर -0.25 वोल्ट और E नॉट कॉपर है ना, Cu प्लस प्लस Cu बराबर 3, 4 जल्दी से कॉपी कर ले दोनों को, इसको कर ले, कल बना के आपको दिखाना है, यानी आपको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें आप। चलिए और पढ़े, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, तो थ्योरी पे भी चर्चा कर ले, ज़्यादा लंबा नहीं है। विद्युत वाहक बल, शायद आपको रेड से नहीं दिखता है, क्यों, तो विद्युत वाहक बल तथा सेल विभव में अंतर, सेल विभव में अंतर हो गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, मैंने पढ़ाया था ईएमएफ पहले, अभी आज ही पढ़ाया था ना मैं, एंड सेल पोटेंशियल, क्या है दोनों में अंतर, उस पर हम लोग अभी क्या है चर्चा करेंगे, है ना फिलहाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक खांचा खींच लेते हैं, खांचा, बस समझ गए, एक लाइन खींच ली, एक और लिख दिया ईएमएफ और एक और लिख दिया क्या, सेल विभव, लिख दिया। अब पहला क्या है, पहला क्या है कि जब परिपथ में विद्युत धारा क्या प्रवाहित नहीं हो रही हो, इसमें नहीं हो रही हो, इसमें हो रही हो, इसमें खुला परिपथ होगा, इसमें बंद परिपथ होगा, इसमें खुला परिपथ होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें बंद परिपथ होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के क्या विभवांतर को क्या ईएमएफ कहते हैं, यानी कि ईएमएफ के जगह मैं लिख दूं विद्युत क्या वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ध्यान दें, विद्युत वाहक क्या बल कहते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें भी है तो लंबा लिखना पड़ता है, हाथ दर्द करने लगता है भैया। नंबर 1 कि जब परिपथ में
क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को क्या कहते हैं हम लोग? शेल विभव कहते हैं। शेल विभव कहते हैं। यहां तक हो गया। दूसरा क्या है, इसलिए मैं वहां पर घटाया हूं, इसे ईएमएफ से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? मैं पूरा ही लिख देता हूं। ईएमएफ से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। और इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? बताओ, इसे क्या चीज सूचित किया जाता है? याद है कुछ? चलो, नहीं याद है तो मैं बताता हूं। इसे इस सेल से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। हो गया। उसके बाद यानी कि पहला देखो कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि जो सर्किट है वो ओपन है, तो इसे ईएमएफ सूचित किया जाता है। और इसे क्या है, यहाँ देखना ध्यान से, फिर से देखो पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़े कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत भाग बल। यानी इसमें जो सर्किट होगा, इसमें जो परिपथ होगा वो खुला परिपथ होगा। और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो परिपथ होगा वो बंद परिपथ होगा। दूसरा है, इसे ईएमएफ से इजी है, इसे इसे स्वीप किया जाता है। तीसरा में हम लोग चलेंगे थर्ड, इसका मान किससे? शेल विभव से अधिक होता है। यानी इसमें जो विभवांतर का मान होता है वो शेल विभव से क्या होता है? अधिक होता है। शेल विभव से अधिक होता है कि नहीं? और इसका मान क्या होता है? इसका मान किससे? तो ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। बात समझ गए? इसका जो मान होता है, इसका जो शेल विभव यानी इसका जो विभवांतर निकालेंगे हम लोग, वो हमेशा इसके मान से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और इसका मान जो होगा इसके मान से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। और नंबर 4 है, ध्यान दीजिए, इसे विभव मापी से मापा जाता है। विभव मापी से मापा जाता है। सबसे पहले विभव मापने के लिए यही यंत्र का यूज किया गया था सबसे पहले। उसके बाद इसे वोल्टमीटर से मापा जाता है। इसे क्या चीज से? वोल्टमीटर से मापा जाता है कि नहीं? बस हो गया। फिर से एक बार देखो कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर के शेल विभव कहते हैं। इसे ईएमएफ से सूचित किया जाता है, इसे इस शेल से सूचित किया जाता है। इसका मान शेल विभव से क्या होता है? अधिक होता है। और इसका मान ईएमएफ से हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसे क्या चीज से? विभव मापी से मापा जाता है। और इसे क्या चीज से? वोल्टमीटर से मापा जाता है। बस कॉपी कर लो। फिर से मैं बता दूं एक बार, चलो। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के विभवांतर को शेल विभव कहते हैं। इसे क्या चीज से? ईएमएफ से सूचित किया जाता है, इसे इससे सूचित किया जाता है। इसका जो मान होता है, इसमें विभवांतर का जो मान होता है वो शेल विभव से अधिक होता है ना? और इसका मान जो होता है वो शेल विभव से कम होता है। इसे विभव मापी से मापा जाता है, इसे वोल्टमीटर से मापा जाता है ना? कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पीछे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, और इसी के साथ आपका आज का वर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद।